Hello students, now turn to the next topic in a क्वेश्चंस वन ही हम स्टडीज कर रहे हैं जिसमें आपने 4 टॉपिक सीख लिए। अब हम 5वां टॉपिक सीखेंगे एज अ जर्नल इंडेक्स नंबर। मीनिंग ऑफ जर्नल इंडेक्स नंबर या डायरेक्ट भी लिख सकते हो जर्नल इंडेक्स नंबर। अब ये नाम में दिया हुआ है जनरल। जनरल का मतलब ऑल ओवर, सारा वर्कआउट हो गया उसमें। जनरल बेसिस पर, सामान्य तौर पर कौन से इंडेक्स नंबर आपको चाहिए वो आपका एज एन कॉमन लैंग्वेज बोले तो जनरल इंडेक्स नंबर। तो जनरल का मतलब ऑल ओवर सारे कैलकुलेट किए जाएंगे, सबको प्लस का वर्कआउट करना होगा, सबका सम्स करना होगा, सबका एडिशंस करना होगा। तो उसी बेसिस पर यहाँ दिया गया है एज एन फॉर्मेट। क्या कह रहा है? एज एन थियरी, द एवरेज ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। एवरेज, फोकस करना है इस वैल्यू पे। एवरेज, एवरेज जो आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड 11 में सीख के आए हो एज ए मीन, मीडियन, मोड। मीन इज कॉल्ड एन एवरेज। तो एवरेज का मतलब तो आप ऑलरेडी क्लियरेंस कर चुके हो। वही यहाँ दिया है कि एवरेज ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब आपको सब वन बाय वन, जैसे अभी आपने फर्स्ट टॉपिक पे सीखा था इंडेक्स नंबर, पर्टिकुलर एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को ले रहे थे आप, एवरी ईयर्स के बेसिस पर जा रहे थे, हर साल का इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे थे P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब जनरल इंडेक्स नंबर में क्या करना है, जो आप एवरी ईयर करते जा रहे थे P1 अपॉन P0 इंटू 100, उस बेसिस को आपको ओवरऑल टोटल करना होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से लेना होगा। यानी सबका एक साथ कैलकुलेशंस करना होगा। मतलब जो परसेंटेज आप इंडिविजुअली निकाल रहे थे, अब उस परसेंटेज का क्या करना होगा, एवरेज करना होगा। चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल्स एसोसिएटेड विथ वन और मोर, एसोसिएटेड विथ वन और मोर आइटम्स फॉर द करंट पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन द फिक्स, यानी कि बेस पीरियड, इज कॉल्ड जनरल इंडेक्स नंबर। शॉर्ट में इतना ज्यादा देख के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियरली भी देखो, नॉर्मल चीज जो आप इंडिविजुअली परसेंटेज निकाल रहे थे, जो चेंजेस आपके इंडिविजुअली परसेंटेज में हो रहे थे, वो सारा चेंजेस आपको टोटल करना होगा, एवरेज पे निकालना होगा। वही चीज आगे आपको क्लियरेंस की है कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ वन और मोर आइटम्स। जब एक और एक से ज्यादा आइटम्स हो रही हो तो उस टाइम पर आपको जनरल इंडेक्स नंबर फॉलो करना होगा। और वही दिया है फॉर द करंट ईयर पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन द फिक्स, यानी कि बेस पीरियड इज कॉल्ड जनरल इंडेक्स नंबर। इजीली डिफाइन लर्न कर सकते हो, 2 पार्ट्स में भी अगर डिवाइड करो तो भी हो जाए। इतना आपका चेंजेस हो गया। चेंजेस किसमें है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। अब किसके एसोसिएटेड है, ये पार्ट्स आपका कंप्लीट कर दो। 2 पार्ट्स में भी आप कर सकते हो, यहां से यहां तक आप ले लो कि द एवरेज वैल्यू ऑफ परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। इतना आपने जो एवरेज वैल्यू परसेंटेज चेंज किया, किससे एसोसिएटेड है, तो 1 और 1 से ज्यादा आइटम्स हो। किसके कंपैरिजंस में, कंपेयर्ड पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन द फिक्स पीरियड। करंट ईयर के बेस पर, यानी करंट पीरियड के बेस पर फिक्स पीरियड को कंपेयर करने की जो वैल्यूज हम कवर अप करते हैं, एंड दैट इज अ जनरल इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट क्लियर हो गया है आपको डिफाइंस? ओके, नाउ टर्न टू इट्स फॉर्मूला। तो जो डिफाइन में उसी बेस पे फॉर्मूला बन गया, या फॉर्मूले पे से भी आप डिफाइन बना सकते हो। सिग्मा P1 अपॉन P1 I अपॉन P0 I। आई इसलिए दिया है 1 बाय 1 आपको इंडिविजुअली, इंडिविजुअल नहीं करना। अब आपको सबका टोटल करना है। तो P1 I जैसे सिग्मा XI करते थे ना, वैसे ही सिग्मा P1 अपॉन P0 जो आप ऑल ओवर रिलेटिव निकालते थे, उन सबका टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इनटू क्या कर देना है, 100। तो इजीली हो गया, ओवरऑल परसेंटेज एक बार में चेंज हो जाएगा। P0I को हम यहाँ पर बोलते हैं करंट ईयर्स प्राइस ऑफ आइटम, जो करंट ईयर्स की प्राइस होगी आपकी। P0 मतलब बेस ईयर की प्राइस की आइटम जो दी गई होगी वो, और N मतलब नंबर ऑफ आइटम, जितनी भी आइटम्स आपको दी गई हो। ये तब करेंगे जब एक से ज्यादा आइटम्स हो, 1 और मोर आइटम्स, तभी आपको फॉलो करना होगा जनरल इंडेक्स नंबर। क्लियरली सब में डिफाइंस किया गया होगा। ओके,
सम्स करोगे तो और क्लियरली हो जाएगा आपको। चलो अब हमको मेथड्स पढ़ना है, तो मेथड्स के बारे में आपको ये 2 पॉइंट्स बहुत ध्यान रखने हैं। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्या ध्यान रखना है, 2 पॉइंट्स को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, एज एन बेस ईयर्स और करंट ईयर्स। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको आगे जितनी भी मेथड्स पढ़ोगे या जितने भी सम्स फॉलो करोगे, ये 2 दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बेस ईयर्स एंड करंट ईयर्स। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, क्या है बेस ईयर आपका और क्या है करंट ईयर। पहले हम इसको स्टडीज करते हैं। क्या दिया हुआ है डिफाइंस में कि व्हेन द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ एन आइटम्स, व्हेन द changes in the price of an items are compared with the price of the same item in the fixed period of past, then that fixed period is called the base year। यानी जो आप आइटम कंपैरिजंस करते हो, फिर से पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनना, when the changes in the price of an items are compared with the price of the same items in the fixed period। जो आपको चेंजेस आप कर रहे हो आइटम्स में, उसको कंपैरिजन कर रहे हो किसके साथ, विद द प्राइस ऑफ द सेम आइटम्स। उसी आइटम्स के कंपैरिजन कर रहे हो सेम आइटम्स के किसके साथ, फिक्स पीरियड ऑफ पास्ट, जो आपका पास्ट का फिक्स पीरियड है। फॉर एन एग्जाम्पल 2 आइटम्स है ए एंड बी, सॉरी आइटम्स ए है, ए के आइटम्स है, उसका पास्ट ईयर 2016 है और करंट ईयर आपका 2017 है, बट 2016 में ही उस आइटम्स की कंपैरिजन आपको करनी है एज यूजुअल 2016। तो उसी से 2016, इसीलिए मैंने आपको कहा था ना बेस ईयर इज ऑलवेज 100, उसी 2016 को ही उसी के पास्ट ईयर से कवर अप करना होगा। तो जैसे आप हर साल को कवर अप कर रहे हो, तो फिक्स बेस मतलब 2016 को ही बेस ईयर आपको कवर अप करना है, तो 2016 का बेस ईयर क्या हो जाएगा, एज एन 100। तो वही दिया गया है कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो प्राइस को सेम आइटम्स के साथ फिक्स पीरियड ऑफ पास्ट के ही फिक्स पीरियड, देन दैट फिक्स पीरियड इज कॉल्ड द बेस ईयर। तो जो फिक्स पीरियड को आप सपोज कर रहे हो या एज्यूम कर रहे हो, वही आपका फिक्स पीरियड क्या होगा, बेस ईयर। अक्सर आपको सम्स में डायरेक्टली डिनोटेट कर दिया जाएगा कि बेस ईयर इज 2016 या बेस ईयर इज 2014, अलग अलग ईयर्स के बेस पर अगर दिया गया होगा तो आपको सभी के साथ वो बेस ईयर कवर अप करना होगा, सबके साथ वो बेस ईयर सी आपको उसके जो भी इंडेक्स नंबर या जो भी प्राइस या क्वांटिटीज दी होगी उसके बेस पर आपको उसी बेस ईयर को टारगेट पे रखना होगा, इंडेक्स नंबर। अगर इंडेक्स नंबर नहीं दिया है तो हम 100 सपोज करेंगे, एज्यूम 100 करेंगे, और अगर दिया है उसका इंडेक्स नंबर तो उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पर दिया है इट इज डिनोटेड बाय P0 और Q0, 0 इज सिंबलाइज द बेस ईयर। ओके, अब करंट ईयर क्या है उसको भी हम सब देख लेते हैं जब मेथड हम सॉल्व करेंगे। तो द ईयर फॉर विच द प्राइजेस ऑफ द आइटम्स आर टू बी कंपेयर्ड विद द प्राइजेस ऑफ द बेस ईयर। वहां पर क्या था उसका अपोजिट खाली यहाँ रखना है, बाकी सारा वर्कआउट इधर है। यहाँ कंपेयर्ड विद द प्राइस ऑफ द सेम आइटम, उसी आइटम्स को कंपेयर करते थे फिक्स पीरियड ऑफ पास्ट के फिक्स पीरियड से। यहाँ पर क्या बोल रहे हो आप, कंपेयर कर रहे हो कंपेयर्ड विद द प्राइजेस ऑफ द बेस ईयर। यहाँ पर जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, प्राइजेस ऑफ द बेस ईयर। तो वही कहा गया है इज कॉल्ड द करंट ईयर। जिस ईयर्स को आप बेस ईयर से कंपैरिजन कर रहे हो उसी आइटम्स को, तो वो करंट ईयर होगा। और बेस ईयर में कि वही ईयर्स को आप बेस ईयर में कन्वर्ट करते हो, यानी सेम आइटम्स को आप फिक्स पीरियड के पास्ट में लेते हो, पास्ट का ही फिक्स पीरियड में कंपैरिजन करते हो, तो वो बेस ईयर कहलाएगा। और करंट ईयर में क्या बोल रहा है, कंपेयर्ड विद द प्राइजेस ऑफ द बेस ईयर, यानी आप उसमें कंपेयर कर रहे हो बेस ईयर में ही, तो वो क्या हो जाएगा, करंट ईयर। बाकी पूरी डिफाइन आपकी सेम, और उसको P1 और Q1 से डिनोटेट करते हैं। P1 इज अ प्राइस एंड Q1 इज अ क्वांटिटी, प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीटेड हो गया होगा, क्लियरेंस हो गया होगा आपको। नाउ टर्न टू द हमारा जो मेन पॉइंट्स है, एंड दैट इज मेथड्स फॉर सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। आप यहाँ पर बेस ईयर को सिलेक्शन करने के लिए मेथड सीखोगे।
दो मेथड्स है इसकी, फर्स्ट इज अ फिक्स बेस मेथड एंड सेकेंड इज अ चेन बेस मेथड। दो मेथड आपको दी हुई है, एक फिक्स बेस मेथड है और सेकेंड है चेन बेस मेथड। इस मेथड्स को हम समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं फिक्स्ड बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड में एक्चुअली होता क्या है, बेस रिमेन कांस्टेंट, बेस आपका चेंज नहीं होगा। हर एक साल, हर एक एवरी ईयर्स के लिए बेस ईयर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी एवरी ईयर आपका बेस ईयर टर्न ऑफ नहीं होगा। सपोज आपको 2012 से 2016 तक के आइटम्स का जो भी प्रोडक्शन प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है, अब उसमें आपको कंपैरिजन बोल रहा है फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर। तो जब आप इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे और ऊपर अगर आपको लिख दिया बेस ईयर इक्वल्स टू 2016, तो आपको सभी ईयर्स के साथ 2016 से डिवाइड करना होगा। 2016 की प्राइस और 2016 की क्वांटिटी से ही डिवाइड करना पड़ेगा एवरी ईयर्स के बेसिस में, क्योंकि वहां पर बेस ईयर आपका चेंज होगा नहीं, वो क्या होगा, एज एन कंस्टेंट चलता रहेगा। हर साल के लिए बेस ईयर फिक्स होगा, सेम होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और ये कहाँ यूजफुल है, तो यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म कंपैरिजन। अगर आपको लंबे समय के लिए कंपैरिजन करना है, ज़्यादा ईयर्स में कंपैरिजन करना है, तभी आप कौन सी मेथड फॉलो करोगे, फिक्स बेस मेथड। फिर से मैं रिपीट कर दूं स्टूडेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से थोड़ा ध्यान इधर देना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। क्या कह रहा है, फिक्स रिमेन्स कंस्टेंट, बेस जो है बेस रिमेन्स कंस्टेंट, बेस कभी भी चेंज होगा नहीं। सेकेंड थिंग्स कि यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म कंपैरिजन, अगर आप लंबे समय के लिए कंपैरिजन करते हो तो ये मेथड इज द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट प्रेफरेबल। ओके, मच बेटर दिस कंपैरिजन ऑफ दिस मेथड। देन फॉर्मूला क्या इसका, वही है जो आप इंडेक्स नंबर में फॉलो करते हो, P1 अपॉन P0 इंटू 100। बस खाली क्या ध्यान रखना है, बेस आपका क्या होगा, फिक्स्ड होगा, P0 ऑलवेज सेम होगा। P1 चेंज होता रहेगा लेकिन P0 क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। क्या है वहां पर P1, करंट ईयर्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, करंट ईयर की सारी वैल्यूज होगी। बेस ईयर्स वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल जो आपका फिक्स्ड होगा, सबके अपॉन में बेस ईयर की वेरिएबल आपके डिनोटेट किए गए होंगे। तो इसी तरीके से आपका फर्स्ट मेथड क्लियर हुआ। सेकेंड मेथड में एक्सप्लेन करके आपको कन्वर्जन की मेथड सिखाऊंगा, और कन्वर्जन की मेथड कवर अप होने के बाद हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर देंगे। ओके, सम्स जैसे जैसे करेंगे आपको फिर से मैं रिमाइंड कराता रहूँगा, सम्स के साथ भी थियरीज, तो आपको और क्लियरेंस आ जाएगा। तो आपको तब तक क्या करना है, इस मेथड को क्लियरेंस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक्स, मतलब कि इसी टॉपिक्स में हम सेकेंड मेथड लेके आएंगे, और सेकेंड मेथड कंप्लीट करके कन्वर्जन मेथड्स कंप्लीट करेंगे। और कन्वर्जन मेथड कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्लीट करना है, कन्वर्जन मेथड कंप्लीट करने के बाद हम सम्स पर फॉलो कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आपको ये रिवाइज करना है। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे in a 12th standard, subject is statistics, and today we start the new topics. And now listen students, first of all, you already studied about what topics? Questions number 2, methods for selecting a base year. इस मेथड्स का क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी एक पॉइंट क्लियर कर लिया था। तो आज हम नया पॉइंट, यानी कि हमने फिक्स्ड बेस मेथड कंप्लीट कर ली थी। नाउ टर्न टू द चेन बेस मेथड। अब हम किस में जाएंगे, चेन बेस मेथड्स में कवर अप करेंगे। नाउ आवर टॉपिक इज चेन बेस मेथड। कौन सा टॉपिक आएगा अपना अब, चेन बेस मेथड। तो क्या है चेन बेस मेथड, चलो स्टार्ट करते हैं। बेस ईयर कीप चेंजिंग, दोनों में डिफरेंस समझना स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस एक्चुअली क्रिएट्स कर रहा है। यहाँ पर बेस ईयर कीप चेंजिंग, वहां पर कांस्टेंट था, यहाँ पर क्या है, चेंजिंग। हर साल आपका बेस ईयर क्या होगा, चेंज होता जाएगा एवरी ईयर, क्योंकि आपका प्रीसीडिंग ईयर्स को ही बेस ईयर क्लियर काउंटेड किया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल 2016 का आपका इंडेक्स नंबर चाहिए तो 2015 आपका बेस ईयर हो जाएगा, और 2015 का चाहिए तो 2014 आपका बेस ईयर रहेगा। मतलब एवरी ईयर फिक्स नहीं होगा, हर साल आपका बेस ईयर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और वो चेंजेस कब आएंगे,
जब चेंज होगा तो समझ लेना आपकी कौन सी मेथड है, चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड में एवरी ईयर योर बेस ईयर विल बी चेंजिंग, बट इन द फिक्स बेस मेथड बेस ईयर ऑलवेज कंस्टेंट। ये दोनों चीज हमेशा अपने माइंड में याद रखना, एज पर प्रैक्टिकल्स एंड एज अ थियरी, दोनों ही पॉइंट को कवर अप करेगा ये। ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पॉइंट, इज यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म कंपैरिजन। इसको हम यूजफुल कर सकते हैं किसमें, शॉर्ट टर्म कंपैरिजन। शॉर्ट टर्म कंपैरिजन में हम यूजफुल कर सकते हैं इन अ कौन सी मेथड में, चेन बेस मेथड में। फिर से ध्यान देना स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ऑलवेज क्या होता जाएगा, कीप चेंजिंग, एंड सेकेंड इज यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म कंपैरिजन। हमेशा ये किसमें यूजेस होगा, शॉर्ट टर्म। जब हमको छोटे टर्म्स को यूजेस करना होगा तब आप चेन बेस मेथड यूज करोगे, नहीं छोटे टर्म्स में ज़्यादा आपका ओवरऑल ईयर्स में कंपैरिजन नहीं करना हो, शॉर्ट टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड कोई कंपैरिजन करना हो, तब आप चेन बेस मेथड को यूज करोगे। फॉर्मूला वही है, सब में फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पर इसको क्लैरिफाई अलग करना है। P1 यहाँ पर आपका करंट ईयर होगा, ऑलवेज करंट ईयर ही रहता है, लेकिन P0 आपका चेंज होगा, क्योंकि पिछली बार जब आपने P0 देखा था तो वो फिक्स था आपका, बट यहाँ पर प्रीसीडिंग ईयर्स को लिया जाएगा। वहाँ बेस ईयर था क्योंकि वो फिक्स पीरियड मेथड थी, बट यहाँ पर चेंज होता जाएगा इसका, इसलिए P0 आपका क्या लिया जाएगा, प्रीसीडिंग ईयर्स P0 कन्वर्टेड किया जाएगा। प्रीसीडिंग ईयर्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो कौन सी ईयर की लेनी होगी, प्रीसीडिंग ईयर्स की, इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड में। ओके, दो ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड मेथड, तो दो मेथड इसलिए हमने सीखी कि ये दो मेथड को यहाँ पर एप्लीकेबल करना होगा इन क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये आपका थियरी का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्टेड हो जाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम्स में या फिर आपकी टेक्स्ट बुक में जो प्रैक्टिकल सम्स दिए हुए हैं वो इसी बेस पर दिए हुए हैं, कन्वर्ट करना होगा बेस ईयर्स को। अब वो कन्वर्जन दो मेथड्स में आती है, पहली कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर, और सेकेंड है कन्वर्जन फ्रॉम चेन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स, यानी फिक्स को चेंज में कन्वर्ट करने का पूछ सकता है, या चेन बेस को फिक्स बेस मेथड में कन्वर्ट करने का पूछ सकता है। दोनों ही मेथड में कन्वर्जन कंपलसरी है, और वो कन्वर्जन तब आप कर पाओगे जब आपको ऑलरेडी मेथड पता हो, फिक्स बेस मेथड क्या है और चेन बेस मेथड क्या है, और ये मेथड्स के इम्पैक्ट में बेस ईयर क्या है और करंट ईयर क्या है। तो ये चारों आपने डेफिनेशंस क्लियर कर ली है, तो अब हम इस डेफिनेशंस को इन अ फॉर्मेट सेक्शंस में लेके आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन वी विल स्टार्ट फॉर दिस टॉपिक्स, एंड दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर, यानी आप फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करोगे। फिक्स बेस को किस में कन्वर्ट करना है, चेन बेस में। इज इट? मेन क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया, शॉर्ट में और कर दिया, फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना है। फिर से ध्यान से सुनना, अक्सर स्टूडेंट इसी में गलतियां करते हैं। आपको ऊपर इंफॉर्मेशन क्लियरली पढ़नी है, क्या देना, अगर वो एग्जाम में पूछता है फिक्स बेस को चेंज करो चेन बेस में, तब आपको ये मेथड एप्लीकेबल करनी होगी। क्या है इसमें वो देखते हैं, टू नो द शॉर्ट टर्म चेंजेस। अब हम जानते हैं किसमें यूज करना है, शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, सच कन्वर्जन इज डन। अगर आपका मेन पॉइंट क्या है, शॉर्ट टर्म चेंजेस अगर आपको करना है तब आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। किसमें, शॉर्ट टर्म चेंजेस करना हो तभी, इन द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल सच कन्वर्जन इज डन, वहां पर ही आप ये कन्वर्जन कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब आपको शॉर्ट टर्म बेसिस किया गया हो। तो शॉर्ट टर्म बेसिस या शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर आपको पूछना हो तभी आप एज एन थियरी में अगर पूछे तो कौन सी मेथड को कौन सी कन्वर्जन मेथड शॉर्ट टर्म बेसिस में यूज की जाती है, तो आप लिख सकते हो फिक्स बेस कन्वर्ट इनटू द चेन बेस में। कब करेंगे, जब आपका शॉर्ट टर्म चेंजेस करना हो तभी। क्लियर? फॉर्मूला इसके देख लेते क्या है, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। चेन बेस इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला किसका रखोगे, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, ये खास ध्यान देना।
किसको किस में कन्वर्ट करना है, पहले ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है। किसको किस में कन्वर्ट करना है, किसको, पहला वर्ड आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट काइंड, कौन सा। तो किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना है। तो जिसमें कन्वर्ट करना होगा उसको ही हम फॉर्मूला में लिखेंगे। तो किस में करना है, चेन बेस में। तो फॉर्मूला किसका आएगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर। क्या है फॉर्मूला, फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ द ईयर। आपको ऑलरेडी अगर चेन बेस में कन्वर्ट करने को बोला होगा तो जो आपको इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया गया होगा वो कौन सा होगा, फिक्स बेस का होगा। तो वो पहले लिखोगे, करंट ईयर का जो भी ईयर आप ले रहे हो, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर उसी ईयर का लोगे, डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर लेना होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं 2016 का ले रहा हूँ फिक्स बेस, तो 2016 का सपोज मेरा 110 है इंडेक्स नंबर, 2017 का मेरा 120 है। तो मैं कैसे लूँगा, अगर ये मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ तो ये जो फिक्स बेस ऑफ द करंट ईयर, सपोज मुझे 2017 का निकालना है, तो मैं 120 अपॉन 110 ले सकता हूँ। 120 कौन सा है, करंट ईयर है, और 110 क्या है, प्रीसीडिंग ईयर, फिक्स बेस्ड ऑन द प्रीसीडिंग, मतलब दोनों को ही लेना है, रिवर्स जाना होगा। 120 अपॉन 110 इंटू 100 करोगे तो आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एज अ चेन बेस मेथड में। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या लेना है, तो जिस साल का आप ले रहे हो वो रखना है, और उसका प्रीसीडिंग ईयर आपका लेना है एज अ प्रीसीडिंग ईयर फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। अगर नहीं दिया है तो आपको मैंने पहले बताया, एज्यूम क्या करना होगा, 100। फर्स्ट ईयर का जब आप करोगे ना, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा सर बाकी का तो हो जाएगा लेकिन सबसे पहले वाले का कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ईयर जो सबसे स्टार्टिंग में होगा उसका प्रीसीडिंग ईयर आपको दिया नहीं होगा, तो उसको क्या एज्यूम करना है, 100। ये ध्यान रखना, सम्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो पॉइंट क्लियर हो गया आपको इसका कि फिक्स बेस करंट ईयर का फिक्स बेस लेना है अपॉन प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस लेना है इंटू 100 करना है। चलो अब सेकेंड मेथड में आते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है, कन्वर्जन फ्रॉम चेन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस। अब रिवर्स हो गया, अब आपको चेन बेस दिया गया होगा, किसमें कन्वर्ट करना है, फिक्स बेस में। तो व्हेन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एट अ गिवन पीरियड इज टू बी कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ द अनदर पीरियड, जिस पीरियड में दिया गया हो गिवन पीरियड, वैल्यूज ऑफ द गिवन पीरियड इज कंपेयर्ड विद द अनदर पीरियड, दूसरे पीरियड के साथ कंपेयर करना हो, इन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, इट बिकम्स नेसेसरी टू कन्वर्ट द चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू द फिक्स बेस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ डिफाइन, क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एट अ गिवन पीरियड, जब आपको वेरिएबल दिया गया हो गिवन पीरियड का, यानी जिस पीरियड में आप निकाल रहे हो उसको अगर कंपेयर करना है, कब करेंगे इसको, कंपेयर विद द वैल्यूज ऑफ अनदर पीरियड, कंपेयर करना हो दूसरे पीरियड के साथ इन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, एंड इट बिकम्स नेसेसरी, तब आपको नेसेसरी होगा कि इसको आपको चेन बेस में कन्वर्ट करना होगा। कब करेंगे, जब आपको एक पीरियड से दूसरे पीरियड के साथ कंपैरिजन करनी होगी, तो उस टाइम पर आप क्या कन्वर्ट करोगे, चेन बेस को नेसेसरी होगा कि कन्वर्ट करना होगा फिक्स बेस मेथड में। चेन बेस को किस में कन्वर्ट करना होगा, फिक्स बेस मेथड में। इसका फॉर्मूला क्या है, तो इससे थोड़ा सा अलग है। चेन बेस ऑफ द इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एज एन 2016, तो 120 हो जाएगा। चेन बेस जो आपको ऑलरेडी दी गई होगी, इसमें सम्स में दी गई होगी, क्योंकि आपको किसको चेंज करना है, चेन बेस, तो सम्स में चेन बेस ऑलरेडी दिया हो गया होगा, इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आपको क्या लेना होगा, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन 100। इज इट क्लियर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आपको किसका लेना होगा, प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर लेना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 100। जो यहाँ अपॉन में था वो यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया। चेन बेस का इंडेक्स नंबर करंट ईयर का लेना है और प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में आपको कन्वर्ट करना होगा पहले वैल्यूज, उसके बाद आपको ये फिक्स बेस इंडेक्स नंबर
क्लियर हो जाएगा। मतलब वहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ मल्टीप्लाई में करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100 करेंगे। अगर हम सम सॉल्व करेंगे तो और भी आपको क्लियरेंस हो जाएगा। ये आपका थियरी पोर्शन यहाँ पर कंप्लीटेड हुआ। अब आगे जो थियरीज आएगी हम सम्स बेसिस पर क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ तक की नोट्स आपको कंप्लीटेड कर लेनी है और उसके बाद हम प्रैक्टिकल फॉर्मेट करेंगे। उसके बाद में जो दूसरी नोट्स प्रोवाइड करूँगा तब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। ये ऑल ओवर कौन सी एक्सरसाइज 1.2 के लिए इतनी थियरीज आपको क्लियर करनी है। फिर एक्सरसाइज 1.2 आएगा, उसकी थियरीज अलग होगी। 1.3, 1.4, 1.5 तक हमको क्लियरेंस करना है। तो 1 बाय 1 हम एक एक एक्सरसाइज क्लियरेंस करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको तब तक के लिए इतनी नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की है एक बार रीड आउट कर लेना है, लर्न कर लेना है और जो मैंने एक्सप्लेन किया उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है अकॉर्डिंग टू योर नोट्स। फिर भी अगर कोई डाउट डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सम्स। ओके, थैंक्स।